तो अगर आप डिप्रेशन, एंजाइटी या पैनिक या बहुत ज़्यादा डर की सिचुएशंस, देखिए डिप्रेशन क्या है कि एक ही विचार को, सैडनेस के विचार को बार बार सोचना, और उसी तरह एंजाइटी एक बड़ा हुआ फियर है। जब फियर बहुत बढ़ जाता है, डर बहुत बढ़ जाता है, तो एंजाइटी बनती है, और वही डर जब सीमा से बाहर आने लग जाता है, कंट्रोल से बाहर आने लग जाता है, तो वो फिर पैनिक अटैक। तो बॉडी उस समय, जब पैनिक अटैक आने लगता है, तो बॉडी उस समय अनरिस्पॉन्सिव होने लग जाती है, और घबराहट का एक सीमा है जो वो पार हो जाती है। एंजाइटी क्या है? घबराहट। और लोगों को कुछ ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती हैं। इसको, डर को, पैनिक की सिचुएशन में पहुंचने के लिए समय लगता है, पर एक बार बॉडी ने वो एक्सपीरियंस कर लिया, तो वो एक्सपीरियंस कभी भी दोबारा किसी भी समय आ सकता है। फिर वो उस एक्सपीरियंस को एक बार बॉडी ने देख लिया, तो उस एक्सपीरियंस को दोबारा आने में ज़्यादा समय नहीं लगता, वहाँ तक पहुँचने में समय लगता है धीरे धीरे, पर एक बार वो हो गया तो फिर वो बार बार होता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि इसका सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन वही है जहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट हुई। मन को समझना है और शरीर को समझना है। तो मन को जब तक नहीं समझेंगे, शरीर को जब तक नहीं समझेंगे, तो ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी, इनसे बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। तो जब भी ये डर होता है, जो डर है, जो देखिए, हम चीज़ें कहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब हम पैदा हुए तो हमारी फैमिली में, जहाँ भी हम पैदा हुए, तो हम अपनी फैमिली से सीखते हैं कि चीज़ें कैसे करें, कैसे ना करें। और उन्होंने कहाँ से सीखा? उन्होंने भी किसी से सीखा। उनका अपना एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने क्योंकि वो भी जागरूक नहीं है, अवेयर नहीं है, क्योंकि वो हर समय मन में, विचारों में घूम रहे हैं। तो और मन क्या करता है? मन चीज़ों को पकड़ता रहता है, इधर से उधर से ग्रहण करता है वो चीज़ों को। वो चीज़ों को बनाता नहीं है, वो ग्रहण करता है। वो चीज़ें इकट्ठी करता है इधर से उधर से। तो फैमिली से इकट्ठी करेगा, दोस्तों से, तो उसके बेसिस पे वो चीज़ों को अच्छे बुरे में तोड़ता रहेगा। अच्छे बुरे में कैसे तोड़ेगा? अगर कुछ चीज़ उसने ग्रहण करी और उससे अगर फीलिंग बॉडी पे अच्छी आई, तो वो उसके लिए अच्छी बन जाएगी। और उसके लिए अगर वो फीलिंग अच्छी ना आई बॉडी पे, तो उसके लिए वो चीज़ बुरी बन जाएगी। इसी जैसे आप देखें, कुछ लोगों को पिक्चर एक ही है। कुछ लोगों को डरावनी पिक्चरें देखना पसंद है, कुछ लोगों को नहीं। कुछ लोगों को ड्रामेटिक, जिसमें बहुत ज़्यादा ड्रामा है, वो पसंद है, कुछ लोगों को नहीं। तो चीज़ तो एक ही है, पर उसके इस बॉडी पे कौन सी फीलिंग्स आ रही हैं, वो देखते समय उसके हिसाब से मन चीज़ों को अच्छे और बुरे में तोड़ देता है। तो हमारे घर वाले भी यही सिखाते हैं कि ये करो, वो मत करो। फिर हमारे दोस्तों को हम देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो हर चीज़ फीलिंग्स पे चल रही हैं, शरीर पे कैसी फीलिंग्स आ रही हैं, और मन हर फीलिंग को शरीर पे लेके आता है। इसलिए बुद्ध का जो मेडिटेशन का सिस्टम है, विपस्सना, वो सिर्फ शरीर पे फीलिंग देखने की बात करता है। शरीर पे कौन सी फीलिंग आ रही है, सिर्फ देखें उन्हें, क्योंकि जैसे आप उन्हें देखेंगे तो आप मन को भी पकड़ लेंगे। बात सिर्फ मन को पकड़ने की है। तो मन एक सेंस है, 6 सेंसेस हैं: आँखें, नाक, कान, ज़बान और मन और शरीर। सो सेंसेस का मतलब है कि कहाँ से आप इनपुट ग्रहण करें। देखिए, दुनिया में जीना है तो जो भी चल रहा है दुनिया में ही जीना है। दुनिया से बाहर तो जी नहीं सकते, अलग अकेले भी नहीं जी सकते। आप किसी ना किसी समय किसी के संपर्क में तो आएंगे ही आएंगे। तो दुनिया में जीना है तो अच्छे बुरे का बोध होना ज़रूरी है, क्योंकि बाहर की दुनिया में अच्छे बुरे का बोध होना ज़रूरी है। कहाँ से आपको बचाना है, कहाँ किस तरफ जाना है। पर मन बहुत सारी चीज़ें अच्छी बुरी में, जो रियलिटी के अगेंस्ट हैं, उसके हिसाब से भी। ये पिक्चर तो पिक्चर है, चाहे डरावनी हो, चाहे हंसी मजाक की हो, चाहे ड्रामा हो, पिक्चर तो पिक्चर है। पर पिक्चर अब हमें असलियत लगने लग जाती है। तो
कुछ लोग कहते हैं कि जब मैं जिम में फ़ोन रखता हूँ तो मुझे वाइब्रेशन महसूस होती है। अब वो रियलिटी नहीं है, पर आपको भी महसूस होने लग जाएगी, वो रियलिटी नहीं है। तो मन बहुत सारी चीज़ों को जो रियलिटी नहीं है उसको रियल बना सकता है, उसके पास बहुत पावर है। क्यों, कैसे बनाता है वो? क्योंकि वो जो भी सोचता है शरीर वैसा ही बिहेव करता है, क्योंकि मन जो भी करेगा वो शरीर पर लेके आएगा, उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। जो भी और मन क्या है? मन है विचार। तो जो भी विचार हैं वो शरीर पर ही आएंगे और कहीं नहीं जाएंगे वो। और शरीर भी एक इनपुट है, तो शरीर भी एक इनपुट है जिसको जहाँ से सिग्नल आ सकता है। जैसे कोई आपको टच करता है, कोई आपका हाथ पकड़ता है, कोई आपको गले लगाता है, तो वहाँ से भी मन को अच्छा लगता है, शरीर को अच्छा लगता है, तो मन की तरफ फीलिंग विचार भेजता है कि ये अच्छा लग रहा है। तो फिर आप लोगों को गले लगना चाहते हैं, तो वो टच थेरेपी जिसे कहते हैं, अब टच थेरेपी हो जाती है जहाँ पे। तो दोनों काम कर रहे हैं। पर अब आते हैं जो आप डर में जो जी रहे हैं, जहाँ एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक से गुजर रहे हैं, तो उन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये दोनों एक साथ चलते हैं। तो अब किसी विचार ट्रिगर हुआ तो मतलब कहीं से वो स्टार्ट हो गया है। कोई विचार आया, वहाँ से वो चीज़, विचार से नहीं, वो टच से भी हो सकता है। किसी ने आपको आपको पसंद नहीं है, कोई आपको हाथ लगाया, किसने लगा दिया, तो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। कोई आपके करीब आ गया, आपको पसंद नहीं है कि आप अपने दायरे में रहें, पर आपके करीब आ गया, कोई आपके करीब आ गया, तो वहाँ से भी वो डर स्टार्ट हो सकता है। कोई भी कारण बन सकता है, विचारों से भी वो स्टार्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शरीर से स्टार्ट होगा, विचारों से ही स्टार्ट होगा। और खेल चलेगा, जो आने वाला खेल चलेगा वो मन और विचारों के बीच में चलेगा। और अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखें तो जो डर है वो आपको एक स्टेट ऑफ अवेयरनेस में ले आता है। अवेयरनेस मतलब जागरूकता। जागरूकता किसकी? जागरूकता शरीर की, कि शरीर पे ये चल रहा है इस समय। जो भी मन करेगा, विचार नुकसान नहीं पहुंचाते, वो शरीर पर आ जाते हैं और वहाँ से चीज़ें सत्य लगने लगती हैं, ट्रुथ लगने लगती हैं। तो इसलिए वो चीज़ें वहाँ से बिगड़ती जाती हैं, चाहे वो रियल हो या ना हो। तो पर एक धर्म है शरीर का कि उसको समय वो है स्लो प्रोसेस। मन का धर्म है तेजी। तो विचार हमेशा तेजी से बदलते हैं, बहुत तेजी से बदलते हैं, और ना भी बदले तो एक ही सर्कल में बहुत तेजी से घूमते हैं। पर शरीर को चीज़ों से बाहर आने में शरीर स्लो है। देखिए 20 साल लग जाते हैं किसी को बच्चे से बालिग होने में, 20 साल लग जाते हैं, 20 साल कम नहीं होते। शरीर की जो प्रोसेस है बहुत स्लो है। आपने खाना खाया, उसको 8 से 10 घंटे लग जाएंगे पचने में अच्छे से। शरीर खाने से अगले दिन उसका निष्कासन तक 24 घंटे तक लग जाते हैं कभी कभी। तो शरीर का प्रोसेस बहुत स्लो है, क्योंकि एक स्थूल है वो चीज़, एक सॉलिड फॉर्म है, और एक मन है उसको है एक तरल चीज़, बहुत तेज़ी से बदलती है वो। तो प्रॉब्लम कहाँ जाती है? जैसे ही डर आया, ट्रिगर हुआ, पैनिक अटैक आया, डिप्रेशन आया, तो अब शरीर पर फीलिंग किसी भी तरह ट्रिगर हुआ, चाहे शरीर से चाहे मन से, कैसे भी ट्रिगर हुआ, चाहे देखने से, सुनने से, सूंघने से, किसी चीज़ को चखने से, कुछ भी, किसी भी सेंस से वो ट्रिगर हो जाएगा। ट्रिगर हुआ, अब वो उस तरफ बढ़ गया, पैनिक की तरफ बढ़ रहा है शरीर पर, और वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा, क्योंकि अब मन और शरीर एक साथ काम कर रहे हैं। देखिए, शरीर को जो पसंद नहीं वो मन को बोल रहा है, मन फिर विचारों को घुमा रहा है, और वही विचार शरीर पर वापस आ रहे हैं। तो बहुत तेज़ी से एक इकट्ठे होकर दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और बहुत तेज़ी से शरीर अच्छा महसूस नहीं करता, और फिर वैसे ही विचार चलते रहते हैं, और आप लंबे समय तक उस पैनिक में जा सकते हैं। तो हमें ये समझना है, धर्म, मन का धर्म समझें, और शरीर जैसे उस सिचुएशन में आए, जागरूकता में आए, जहाँ शरीर है, जहाँ मन है, तो जो शरीर पर चल रहा है उसको बदलने में समय लगेगा। अगर वो उत्तेजित हो गया
आप अवेयरनेस की स्टेट में हैं तो आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखें तो उसमें मैंने बात करी है कि कैसे डर आपको अवेयरनेस में ले आता है, जागरूकता में ले आता है, जो भी चल रहा है उसकी जागरूकता में ले आता है। तो आप जागरूकता में आ गए, आपने देखा शरीर पे क्या चल रहा है। अब शरीर को उस चीज़ से बाहर आने में समय लगेगा, पर मन चाहता है कि वो अभी के अभी बाहर आ जाए। तो वो डिस्कनेक्शन हो रहा है दोनों के बीच में। तो मन अब क्या सोच रहा है कि मुझे ये नहीं चाहिए, शरीर कह रहा है ये तो हो रहा है, पर मन कह रहा है मुझे नहीं चाहिए भाई। तो जो विचार चल रहे हैं वो कह रहे हैं कि बाहर आओ, इस चीज़ से बाहर आओ। शरीर कह रहा है मैं नहीं आ पा रहा, मुझे समय लगेगा। तो आपको वो समय देना पड़ेगा शरीर को। जब तक आप उस शरीर को वो समय नहीं देंगे बदलने के लिए, तो वो बदलेगा कैसे? तो उसको कैसे बदलें? और इसका इलाज पूरा परमानेंट इलाज है ये, हमेशा के लिए आप बाहर आ सकते हैं इससे। समझ को स्ट्रॉन्ग करना है, समझ को। जैसे ही समझ स्ट्रॉन्ग हो गई, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। मन को समझें, विचार चल रहे हैं तो जो विचार चल रहे हैं उन्हें सुने, क्या विचार चल रहे हैं आप सुन सकते हैं। वो आप विचार नहीं है, विचार आपसे अलग हैं। वो तभी चल रहे हैं क्योंकि वो आपसे अलग हैं, आप उन्हें समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। वो अलग हैं आपसे, मन आपसे अलग है। आप हैं आत्मा, मन है और एक शरीर है, 3 चीज़ें हैं। तो मन, आप फिर पीछे खड़े होकर देखें विचार क्या चल रहे हैं। उनको कुछ नहीं बोलना कि ये ठीक हो जाएगा, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, कैसे करूं, क्या करूं, कुछ नहीं करना उनको। आप देखें पर उन्हें, जो चल रहे हैं देखें उन्हें। आप जागरूकता के स्टेट में हैं ही, आप अवेयरनेस में हैं ऑलरेडी, कुछ नहीं करना आपको, आप सिर्फ देखें उन्हें। और शरीर को देखें, शरीर पे क्या फीलिंग है, तरंगे आ रही हैं। और उस देखने भर में ही वो चीज़ें, मन, अब आप देख रहे हैं तो आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। जैसे ही आप इन्वॉल्व नहीं हैं तो वो विचार आएंगे, वो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, वो चलता रहेगा। और शरीर आप देखें ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा पैनिक से, ऑटोमेटिकली अपने आप बाहर आ जाएगा पैनिक से। तो ये चीज़ समझनी है कि शरीर को समय लगता है चीज़ों से बाहर आने में। शरीर है स्लो, मन है तेज। आप दोनों को जोड़े मत, दोनों को अलग अलग कर दें और देखें शरीर को, मन को। आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। यही मेडिटेशन सिर्फ यही करती है, वो आपको दिखाती है शरीर क्या कर रहा है, मन क्या कर रहा है। यही और मेडिटेशन में हम यही करते हैं। आंख बंद करके आप सिर्फ यही देखते हैं क्या विचार चल रहे हैं, कि शरीर पर क्या हो रहा है, आप और कुछ नहीं करते। तो देखें, वो विचार आएंगे, वो चले जाएंगे। शरीर अपने आप देखें, शरीर पे क्या तरंगे चल रही हैं। बैठ जाएं, शरीर पर क्या तरंगे चल रही हैं देखें। जो भी हार्मोन्स फायर हो रहे हैं आप देखें। और वो फिर, क्योंकि अब मन शांत हो गया तो शरीर भी अपने आप शांत हो जाएगा। ये अलग अलग भी दोनों अपने आप शांत हो जाएंगे, पर आपको दोनों को अलग अलग देखना है, जोड़ना नहीं है। और आप दोनों को अलग, एक साथ एक मोमेंट पे आप दोनों को अलग अलग भी देख सकते हैं, क्योंकि आप तीसरी चीज़ हैं, आप आत्मा है। आप ना तो मन है ना शरीर है। अब मैं इस समय अपने हाथ में इसको भी देख सकता हूँ, इसको भी देख सकता हूँ, इसको भी देख सकता हूँ, 50 चीज़ें हैं, इसको भी देख सकता हूँ। मैं 100 चीज़ एक साथ देख सकता हूँ। तो इसलिए मन, जो आपकी आत्मा है, वो देखने वाली, वो सब कुछ देख सकती है एक समय। तो आप देख सकते हैं विचारों को, बदलते विचारों को, बदलते शरीर को। और देखते देखते चीज़ें अपने आप शांत हो जाएंगी। अपने आप को दृष्टा में, आत्मा में एस्टैब्लिश करें, दृष्टा में एस्टैब्लिश करें। और जैसे आप करेंगे चीज़ें अपने आप शांत हो जाएंगी। जागरूकता, उस जो जागरूकता चल रही है इस समय, उसको इस्तेमाल करें। और उस जागरूकता से आप मन से दूर हटें, शरीर से दूर हटें उस समय के लिए, और आत्मा से कनेक्ट करें। और धीरे धीरे अपने आप अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी और आपका कनेक्शन आपकी आत्मा से गहरा हो जाएगा। धन्यवाद।